नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। उसी क्रम में कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको मालूम होगा कि चैनल के माध्यम से जितनी भी खबर दी जाती है वह पूर्णतः सही और सटीक होती है। आज की इस वीडियो में जो कुछ थंबनेल पर दिया हुआ है उसके संबंध में आपको बताया जाएगा, लेकिन एक्स्ट्रा भी 5 खबरें और दी जाएंगी। तो वीडियो को वॉच करते रहें। उससे पहले अगर आप दरोगा भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बेस्ट बुक की तलाश में हैं, तो आपके लिए सबसे जबरदस्त बुक समस्त प्रतियोगी छात्रों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि लंबे अरसे से दरोगा भर्ती विज्ञापन का इंतजार किया जा रहा था। विज्ञापन आ चुका है, आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन अब बेहतर तैयारी चाहिए, क्योंकि लंबे अरसे के बाद भर्ती आई है। और आगे अगर आप इस भर्ती में चूक गए तो लंबे अरसे के बाद फिर भर्ती आपको देखने को मिलेगी। तब तक आपकी एज लिमिट समाप्त हो चुकी होगी। मैं आपको बता दूं, आपको इस अवसर को नहीं गंवाना है। बेहतर बुक के माध्यम से तैयारी करनी है, जबरदस्त बुक के माध्यम से तैयारी करनी है। अगर आप बेहतर बुक के माध्यम से तैयारी करेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। आपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, चक्षु प्रकाशन के द्वारा यूपीएसआई भर्ती परीक्षा 2025 के लिए जबरदस्त बुक तैयार किया गया है। इस बुक के माध्यम से तैयारी करने पर आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि इस बुक में जो भी प्रश्न होगा परीक्षा पाठ्यक्रम पर आधारित होगा, जिससे आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो कभी कभी डायरेक्ट भर्ती परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। गत वर्षों के हल प्रश्न पत्र व्याख्या सहित आपको देखने को मिलेगा। मूल विधि एवं संविधान के सभी भागों का अध्यावार संकलन देखने को मिलेगा। यह बुक आपके लिए इतना श्रेष्ठ है कि आप जो है इसे तैयारी करके सिलेक्शन पा सकते हैं, नंबर को बढ़ा सकते हैं। प्रश्नों की क्वालिटी देखेंगे तो बहुत ही जबरदस्त है, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप चाहते हैं कि अब की बार आपसे चूक ना हो और आपको सरकारी नौकरी मिले, आप दरोगा बन पाए, तो आपको कॉम्बो पैक को मंगवाना चाहिए। कॉम्बो पैक के माध्यम से तैयारी करेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांस ज्यादा होंगे। तो अभी जाइए, देर मत करिए। अगर आपको दरोगा बनना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से इस बुक को आप मंगवा सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। देर मत करिए, आपका यह अवसर अंतिम अवसर है, बार बार आपको मौका नहीं मिलेगा। पहली खबर के बारे में बात करेंगे। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर है। महाराष्ट्र की राज्यपाल, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के स्वयं सेवक और तमिलनाडु के मोदी कहे जाने वाले चंद्रापुरम पुन्नुशामी राधाकृष्णम, जिनकी उम्र 68 वर्ष है, उन्हें उपराष्ट्रपति चुनाव में राजग के उम्मीदवार होंगे। यह फैसला रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक में हुआ है। 2.5 घंटे तक चली बैठक के दौरान ही सहयोगी दलों से भी सहमति ली गई है। राधा कृष्णन की जीत तय मानी जा रही है और इस पर सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। कई निशाने भी साधने की कवायद शुरू हो गई है। संघ की पृष्ठभूमि होने की वजह से ऐसा किया जा रहा है। अगली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के स्नातक स्तरीय 1481 पदों का आवेदन आज से स्टार्ट हो गया है। आवेदन करिएगा। विभिन्न विभागों में सहायक प्राध्यापक और परिचारी आदि पदों पर होगी नियुक्ति। बीएसएससी की वेबसाइट पर विस्तृत जानकारी अपलोड कर दी गई है। आवेदन के लिए लिंक किया गया है अपलोड। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं प्रवक्ता भर्ती को लेकर। जैसा कि आपको मालूम होगा कि राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी होने के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इससे यह प्रतीत होता है कि कंपटीशन अब की बार बहुत ही तगड़ा होने वाला है, क्योंकि अब तक 6,32,000 नए ओटीआर नंबर प्राप्त हो चुके हैं। भैया कंपटीशन बहुत तगड़ा होगा और पेपर इतना तगड़ा होगा कि अब की बार आपके पसीने छूट जाएंगे। या देख लेना, बात गलत निकले तब कहना। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं, जिसके संबंध में आपको जानकारी होना अति आवश्यक है। यूपीएसआई 2025 को लेकर यूपीएसआई का पेपर जो अब की बार आपको देखने को मिलेगा, दिमाग खिला देगा। क्योंकि आप लोग पिछली बार बहुत हल्ला कर रहे थे ना, अब जब हल्ला कर रहे थे तो उस हल्ले का जवाब दिया जाएगा। यूपीएसआई 2025 का पेपर बहुत ही तगड़ा होगा। तगड़ा इसलिए होगा क्योंकि आप हल्ला मचाने में माहिर हैं, तो आपको अब की बार हल्ला मचाने नहीं दिया जाएगा। अब कैसे तगड़े पेपर को आसानी से हल करें, तो भैया सिलेबस के अनुसार पढ़ाई करिए और कॉन्सेप्ट बेस पर पढ़ाई करिए। कॉन्सेप्ट आपका बहुत ही तगड़ा होना चाहिए। कॉन्सेप्ट आपका बहुत ही तगड़ा तैयार होना चाहिए। अगर आप कॉन्सेप्ट बेस पर नहीं तैयारी करेंगे, फर्दर फर्दर करके जल्दी जल्दी तैयारी करने का प्रयास करेंगे, जल्दी जल्दी चैप्टर को खत्म करने का प्रयास करेंगे, तो भैया आपके साथ धोखा हो सकता है। कॉन्सेप्ट बेस्ड तैयारी करने पर आपका यह फायदा होगा कि कहीं से भी वो प्रश्न पूछ लेंगे तो आसानी से आप उसका उत्तर दे पाएंगे। बात समझ रहे हैं? अब मैं बात करता हूं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पदों की संख्या होगी कम। यह बात सत्य है। हमने पहले भी आपको बताया है कि जून से पहले कुछ नहीं होगा, जून के बाद ही जो होना होगा, जून के बाद ही जो होना होगा होगा। अगर आप नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप तैयारी करते रहिए। तैयारी को ब्रेक नहीं करना है कि यूपी टेट के बाद नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का ही नंबर है। इसकी घोषणा 2026 में की जा सकती है या इस साल के एंड में भी की जा सकती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो है
20,000 से लेकर 30,000 पदों पर होने की संभावना जताई जा रही है। अगर आप लोग प्रयास करते हैं और जैसा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि 22 अनुपात वाला जो आपको उदाहरण दिया, अगर उस अनुसार करते हैं तो हो सकता है पदों की संख्या में थोड़ी और वृद्धि हो जाए। तो जितने भी लोग प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उनसे मैं तैयारी ब्रेक करने की नहीं बोलूँगा, तैयारी करते रहिए। यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 का पेपर कैसा रहेगा? तो मॉडरेट रहेगा। और 2025 का जो पेपर मॉडरेट रहेगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 2025 के ही पेपर से बहुत सारी भर्तियाँ आने वाली हैं। पेट 2025 से बहुत सारी भर्तियाँ आने वाली हैं। इसलिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है और आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, तो आपको बेहतर तैयारी करते रहना है और इस वीडियो को शेयर करते रहना है। बहुत सारी भर्ती आएंगी, लेखपाल की भर्ती, बहुत सारी भर्ती आपको देखने को मिलेगी। अब यूपी ट्रिपल एससी नई लेखपाल भर्ती का कट ऑफ क्या होगा? देखिए, जो पहले बताता हूँ, ज़्यादातर मामलों में 99% मानकर चलिए कि मेरी बात सही साबित होने वाली है। जो आपने पिछला कट ऑफ देखा है, अगर पैटर्न वही रहता है और आयोग कोई बदलाव नहीं करता है, तो पिछले की तुलना में 2.5 से 3 नंबर कट ऑफ ज़्यादा जाने की संभावना है। पिछले की तुलना में 2.5 से 3 नंबर कट ऑफ ज़्यादा जाने की संभावना है। मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ, आप ऐसे मानिए कि 2 से 3 नंबर कट ऑफ ज़्यादा जाने की संभावना है पिछले की तुलना में। तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।